इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस: नेशनल हाईवे 161, वाशिम मालेगांव रोड, सावरगांव बारडे, वाशिम, महाराष्ट्र। संत शिरोमणि प्रवचन माला एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर के आगे बढ़ रही है। जीवन के प्रवास में साधना और स्वाध्यायमयी जीवन में गुरुवर के जहाँ जो भी प्रेरक प्रसंग घटे उनका स्मरण किया जा रहा है। सन 1985 की शुरुआत हो गई है। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास मध्य प्रदेश सागर जिले की एक प्रसिद्ध नगरी खुरई में हुआ। खुरई नगरी जैन समाज के हिसाब से बड़ी नगरी है। धार्मिक वातावरण है। परिवारों की पहचान में समूचे देश में दो परिवारों ने विशेष पहचान बनाई। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी का अपना परिवार सेठ जी परिवार के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है। मूल नायक पारसनाथ भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा है। और दूसरी तरफ गुरहा जी परिवार एक प्रतिष्ठित पुराना परिवार है। उनके परिवारीजनों का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। और भी मंदिर हैं, गुरुकुल है। खुरई नगरी में धर्म की प्रभावना का वातावरण रहा है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में प्रवास और विहार होने के लगभग 4-5 वर्ष सागर के बाद में, इतने वर्ष बाद में खुरई नगर में प्रथम आगमन आचार्य श्री का हुआ। समाज में काफी उत्साह था। महावीर जयंती का संदर्भ सामने था। मेरे लिए भी खुरई नगरी कुछ खास स्मृतियों के साथ जुड़ी थी, क्योंकि वैसे खुरई आना जाना तो गृहस्थ जीवन में रहा ही, क्योंकि गृहस्थ जीवन के चाचा यूसी जैन जो यहाँ पर संस्कार शिविर में सम्मिलित हुए थे, वो वहाँ पर लेक्चरर थे ही। 2 वर्ष का अध्ययन भी मेरा 10वीं 11वीं कक्षा का वहीं पर हुआ। गृहस्थ जीवन के बड़े भाई ने भी वहीं से डिप्लोमा किया, डिग्री ली, तो उनका भी भाव था कि इन्हें भी खुरई में अध्ययन कराया जाए। और उनके सहयोग से मेरा 2 वर्ष का अध्ययन विशेष रूप से सुरेंद्र कुमार जी जो यहाँ पर आए थे चतुर्मास में, बिलासपुर में भी कार्यरत हैं, सर्विस में हैं, तो विशेष रूप से 2 वर्ष का अध्ययन मेरा लौकिक शिक्षण वहाँ पर हुआ। तो जब संघ वहाँ पर पहुँचा तो आचार्य श्री के प्रति तो जिज्ञासा का भाव था ही। अब वहीं पर पड़े हुए कोई महाराज वहीं पर आए तो शिक्षकों में, समाज बंधुओं में और विद्यार्थी वर्ग में जैन जनों में रुचि तो रहती है। प्रवास हुआ। महावीर जयंती का आयोजन बड़े रूप में मंदिर के सामने सेठ जी के मेन रोड पर हुआ। आचार्य श्री के प्रवचन के प्रति जैन जैनेतरों में बड़ी जिज्ञासा थी।
संघ का नाम समाज ने, जैन जैनेतरों ने सुन रखा था। आचार्य के प्रति सभी लोग श्रद्धालु रहते ही हैं, लेकिन सुयोग कुछ ऐसा बना कि उस महावीर जयंती के कार्यक्रम की संयोजना में गुरुवर का आशीर्वाद कुछ ऐसा मिला कि मुझे भी कुछ बोलने के लिए गुरुवर ने अवसर दिया। अब आचार्य श्री के सामने अपन क्या इतना बड़ा संघ, फिर भी जो भी आचार्य श्री की दूरदर्शिता रही हो, भाव रहा हो, तो आचार्य श्री के प्रवचन के पहले थोड़ा मेरा भी प्रवचन हुआ। उसमें एक बात मैंने रखी जैन जैनेतरों के बीच में कि ये जो महावीर जयंती आ रही है, इस महावीर जयंती का जैन परंपरा में बड़ा महत्व है। जिन शासन के रूप में, जैन सिद्धांतों के रूप में, और महावीर केवल जैनियों के ही नहीं थे, महावीर तो जन जन के थे, प्राणी मात्र के थे। और मैं ऐसा भी मान करके चलता हूँ कि महावीर भगवान की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, उसमें किनारे तो दो दो और बने हैं। अब किनारे क्या बने? महावीर जयंती के पहले रामनवमी की तिथि आती है, और महावीर जयंती के बाद में हनुमान जयंती की तिथि आती है। हिंदू समुदाय को दोनों तिथियों का बड़ा महत्व है महापुरुषों के रूप में। तो मैंने कहा कि महावीर की जो ज्ञान गंगा आगे बही है, वो ज्ञान की गंगा तो बही है, लेकिन किनारे भी तो उसके लिए बने हैं। और तिथियां स्वयं बता रही हैं कि महावीर के आने के पहले रामनवमी आ चुकी है और उसके आगे हनुमान जयंती आएगी। तो ये तो भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ी देन है। आदि आदि प्रसंगों को लेकर के अच्छे तरीके से बात रखी। आचार्य ने अपने विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा प्रवचनों में। आध्यात्मिक और ग्रीष्मकालीन प्रवास का जो समाज ने निवेदन किया था, उसको ध्यान में रख करके बहुत ही सारगर्भित तरीके से आचार्य श्री का प्रभावनामय प्रवचन हुआ। परिणाम क्या निकला कि शाम होते ही होते, शाम होते होते जैनेतर बंधुओं का समुदाय बहुत बड़ा आचार्य श्री के पास पहुंच गया कि गुरुवर, आपका एक सार्वजनिक प्रवचन बाहर होना चाहिए, और जैन समाज तो सुनती रहती है, हम लोगों को ध्यान में रख करके कुछ आपका प्रवचन होना चाहिए। समाज बंधुओं ने भी भाव प्रकट किया कि आचार्य श्री बहुत अच्छा योग है। यह इसलिए भी आवश्यक था कि खुरई नगर वैसे धार्मिक नगरी है, जैन जैनेतर बंधु बहुत धार्मिक भाव रखते हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी लाइन से हट जाते हैं और कभी कभी वातावरण में क्षोभ भी आ जाता है। तो ऐसा लगभग सन 79 के आसपास एक संदर्भ घट गया था। आचार्य बिमल सागर जी महाराज जी का बड़ा संघ खुरई नगर में प्रवेश किया था। उस समय मैं वहाँ अध्ययन ही कर रहा था। तो बड़े संघ के आने पर समाज में हर्ष तो होता ही है, लेकिन किसी एकांत धार्मिक उन्माद रखने वाले व्यक्ति के मन में कुछ ऐसा भाव आया और उसने थोड़ा वातावरण अपने तरीके से बनाना चाहा। समाज तो सावधान रहती है, समझती है, तो उस स्थिति को अच्छे तरीके से संभाल लिया गया, लेकिन वातावरण थोड़ा सा क्षोभमय हो गया और दोनों तरफ से संघर्ष जैसी स्थिति आ गई। बड़े संघर्ष के रूप में भी स्थिति आई, लेकिन समाज सक्षम थी, प्रशासन में अच्छी पकड़ थी और वातावरण को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित किया। और एक समन्वय समिति के तहत प्रशासन ने बिठाल करके और वरिष्ठ लोगों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन दिया। स्थिति साफ रही, लेकिन फिर भी अंदर थोड़ा भाव बना रहता था। तो उसकी पूर्ति कैसे हो, भरपाई कैसे हो, ये समाज भी इस फिराक में थी और जैनेतर बंधु भी इस चाह में थे कि कोई माध्यम बने ताकि हम लोगों की ये दूरी दूर हो जाए। तो वो योग उनको लगा और जैनेतर बंधु बहुत बड़े प्रतिनिधि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के माने हुए लोग आचार्य श्री के पास शाम को पहुंचे। आचार्य श्री तुरंत तो कुछ संकेत देते नहीं, हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, हाँ ठीक है देखते हैं।
कल चतुर्दशी है, कल तो हमारा बड़ा प्रतिक्रमण है, विचार करेंगे, ऐसा करके टाल दिया। समाज वालों ने कहा भैया अब आज तो आचार्य कुछ नहीं बोल रहे, समय कम है, बड़ा कार्यक्रम था, कल फिर आप लोग आकर के निवेदन कर लो। चतुर्दशी को पुनः शाम को दोपहर के बाद में फिर सभी आए, गुरुदेव आपका प्रवचन होना चाहिए, संयोजना हम लोग करेंगे, ये समाज का कार्यक्रम तो महावीर जयंती का हो गया है, एक कार्यक्रम हम लोग कराएंगे आपका। जनेतर बंधुओं ने संयोजना करने का भाव प्रकट किया। समाज बंधुओं ने भी आचार्य को कहा, आचार्य इससे अच्छा अवसर और कोई दूसरा हम लोगों के लिए नहीं होगा, वो स्वयं इच्छुक हैं और अपनी संयोजना कर रहे हैं, आपका प्रवचन अच्छे रूप में होना चाहिए। आचार्य ने कहा ठीक है, भाव बनाते हैं और कल सुबह बताएंगे। और अगले दिन हनुमान जयंती के दिन सुबह सुबह आचार्य ने संकेत दे दिया कि ठीक है, आप अपनी संयोजना करो, सार्वजनिक प्रवचन का लाभ मिलेगा। बहुत जल्दबाजी में अच्छे तरीके से झंडा चौक पर एक प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर जैनेतर समाज के बंधुओं ने बहुत अच्छा मंच बनाया। विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में वो कार्यक्रम हुआ और ससम्मान दोपहर को आचार्य संघ को लेकर के वो गए, समाज बंधु सभी साथ में थे। मंच पर आसीन होते ही उन्होंने अपना भाव, आदर, सम्मान बहुत प्रकट किया और आचार्य श्री और तब साधना का महत्व बतलाते हुए निवेदन किया कि गुरुदेव हम लोग तो सामान्य प्राणी हैं, आप जैसे गुरुदेव का मार्गदर्शन मिले ताकि हम लोग और पूरा खुरई का नगर उससे लाभान्वित तो ऐसा निवेदन किया। आचार्य श्री ने कितने भाव से कितनी अच्छी संयोजना के साथ प्रवचन दिया, 1.5 घंटे प्रवचन चला। और प्रवचन का विषय क्या रहा? प्रवचन का विषय रामायण पर विशेष पात्रों को लेकर के रामचंद्र जी, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी आदि आदि विशेष पात्रों को लेकर के जो प्रतीक और बिंदु आचार्य ने बनाए, उसमें समूची रामायण में सर्वश्रेष्ठ पात्र हनुमान जी को बतलाते, क्योंकि हनुमान जयंती का संदर्भ था, तो हनुमान जी को बतलाते हुए कि हनुमान जी के कारण ही रामचंद्र जी ने अपने प्रयास पुरुषार्थ से रावण पर विजय प्राप्त की। और हनुमान जी के व्यक्तित्व को इस तरीके से रेखांकित किया कि सारा शहर जैन जैनेतर बंधु सुन करके दंग रह गए। 1.5 घंटे तक प्रवचन चला, पूरा सब तरफ से, चारों तरफ से चौक बिल्कुल पैक। 1.5 घंटे तक उस प्रवचन का संकलन हम लोगों ने कराया। बहुत ही सराहना, प्रशंसा जैन जैनेतरों में हुई और उसका प्रकाशन कराया था। भक्त का उत्सर्ग, उत्सर्ग यानी त्याग। एक भक्त अपने स्वामी के प्रति कितना बड़ा समर्पण कर सकता है, हनुमान जी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रकट होता है। ऐसा करके भक्त का उत्सर्ग करके उस पुस्तक का प्रवचन के रूप में प्रकाशन किया गया। आज भी उपलब्ध है वो प्रवचन। ऐसा बहुत बड़ी प्रभावना का प्रसंग आचार्य श्री के माध्यम से उस दिन हनुमान जयंती के पर्व पर खुरई नगर को मिला। प्रवास हुआ, ग्रीष्मकालीन वाचना हुई, प्रति रविवार को आचार्य श्री के सार्वजनिक प्रवचन होते रहे। लंबा प्रवास हुआ, बहुत अच्छी प्रभावना। सठखंडागम शूद्र ग्रंथों की वाचना ग्रीष्म काल में हुई। संघ का स्वाध्याय आचार्य श्री ने अलग कराया और इस तरह से एक बहुत अच्छी प्रभावना करके जहाँ आचार्य श्री ने अपने जीवन के तप की प्रभावना पूरी समाज में बढ़ाई, जैन जैनेतर बंधुओं ने बहुत लाभ लिया। और जो बाकी लोग थे आने जाने वाले, उनको भी मैंने अपना मार्गदर्शन, जैन जैनेतर बंधु जो भी आते कि भाई धर्म ऐसा होता है, तप ऐसा होता है, गुरुवर की ये प्रभावना है। बड़े अच्छे वातावरण में आचार्य श्री का फिर वहाँ से मंगल विहार हुआ। विहार होते हुए आचार्य श्री का प्रवास सिद्ध क्षेत्र आहार जी में हुआ। सिद्ध क्षेत्र आहार जी टीकमगढ़ जिले में आता है।
शांतिनाथ भगवान की खड़गासन बहुत बड़ी प्रतिमा है। कुंतुनाथ अरहनाथ भगवान भी साथ में है। प्रसिद्ध क्षेत्र है। हम लोगों को तो वंदना करने का पहला अवसर था मुनि अवस्था का। आचार्य श्री बुंदेलखंड प्रवास में क्षेत्र की वंदना पहले कर चुके थे, लेकिन उस समय चतुर्मास करने के भाव से आचार्य श्री का जो प्रवास हुआ, उस इलाके के सभी बंधुगण और खास करके क्षेत्र कमेटी ने आचार्य श्री को निवेदन भी किया। आचार्य श्री ने सहमति भी दी और चातुर्मास स्थापना हुई। उसी चातुर्मास स्थापना में एक प्रसंग ये बना कि बहुत समय पहले से ही एक वृद्ध क्षुल्लक जी जो किसी अन्य संघ में दीक्षित थे पर आचार्य श्री से प्रभावित थे, बार बार आचार्य श्री को निवेदन करते थे कि समय हमारा बहुत निकल गया है, किसी न किसी रूप में आपकी शरण मिलना चाहिए। और ऐसा निवेदन आचार्य श्री को मालूम था। उम्र भी उनकी लगभग 78-80 के आसपास की रही होगी, पर उनकी साहस, उनकी हिम्मत, साहस अच्छा था। आचार्य श्री के प्रति समर्पण का भाव था और उन्होंने निवेदन कर रखा था कि संलेखना भी होना चाहिए और मुनि दीक्षा भी हमको मिलना चाहिए। तो आचार्य श्री ने ऐसा कुछ भाव समझ करके उन्हें संकेत दिया और उन्हें आहार जी क्षेत्र में बुला लिया। उम्र उनकी ज़्यादा थी लेकिन हिम्मत और साहस का काम था, तो उनके भावों को देख करके आचार्य श्री ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को ही, जिस दिन स्थापना होनी है उसी दिन उनको मंच पर ही मुनि दीक्षा दी। 1 जुलाई की तारीख थी, चातुर्मास स्थापना का दिवस, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी की तिथि थी। मुनि दीक्षा दी और मुनि दीक्षा के बाद उनका त्याग का क्रम बढ़ा दिया। त्याग का क्रम पहले से चल भी रहा था और संलेखना के रूप में भी उनको मार्गदर्शन मिल गया। उन्होंने संकल्प ले लिया कि संलेखना करूँगा। इस तरह से त्याग वगैरह उनका बढ़ने लगा। मुनि अवस्था में लगभग 1-1.5 महीने तक का उनका प्रवास बहुत अच्छा चर्या के साथ होता रहा संघ में। फिर संलेखना का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सफलता मिली। भाद्रपद कृष्णा दशमी 9 सितंबर को, 1 जुलाई को मुनि दीक्षा ली और 9 सितंबर को उनकी संलेखना संपन्न हुई। एक विशेष रूप से उस उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के साहस का काम किया। संघ में सभी महाराज जी ने बहुत वैयावृत्ति का ध्यान रखा, उनकी परिचर्या कराई। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में, आचार्य श्री के निर्यापकत्व में एक क्षुल्लक जी, सुमत सागर जी उनका नाम था, मुनि दीक्षा लेकर के संलेखना समाधि मरण को प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत अच्छा अपना लक्ष्य वहाँ पर प्राप्त किया था। चतुर्मास में कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय हुआ और भी स्वाध्याय चले, साधनाएं भी सबकी चलती रहीं। कुछ नए ब्रह्मचारियों को भी दीक्षा देने का क्रम बना और वहाँ पर 8 ब्रह्मचारियों को क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान की गईं। इस तरह से चातुर्मास संपन्न भी हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सन्मति इंजीनियरिंग कॉलेज, जैन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, वाशिम। एडमिशन ओपन। नोट द डिटेल्स। एड्रेस: नेशनल हाईवे 161, वाशिम मालेगांव रोड, सावरगांव बारडे, वाशिम, महाराष्ट्र।